हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू चौधरी। आज हमारे पास एक प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करना है और हमें एक इक्वेशन दी गई है। वो इक्वेशन क्या है? x प्लस 1/x बराबर 2। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, हमारे पास एक x है और दूसरा योग में क्या है? 1/x, यानी ये हमें भिन्न रूप में दी गई है। तो हमें पहले क्या करना होगा? हमारे भिन्न में दिए हुए x जो हर में लिखा हुआ है, ये क्या है? हर में लिखा हुआ। तो इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो इस इक्वेशन में इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इस पूरे पद को x से गुणा करेंगे। जब हम इस वाली साइड को x से गुणा करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन है, तो हमें दूसरी साइड भी क्या करना होगा? x से गुणा करना होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। x प्लस 1/x और मल्टीप्लाई बाई एक्स, और दूसरी तरफ 2 गुणा एक्स। तो x का जो है ब्रैकेट में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के साथ गुणा होगा। तो x का पहले x के साथ गुणा होगा और फिर x का 1/x के साथ गुणा होगा। चलिए गुणा करें। x का x के साथ गुणा किया तो x² प्लस 1/x गुणा x। x का 1/x के साथ गुणा किया तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास क्या? सिर्फ 1। तो इसको हम लिख लेंगे 1 बराबर 2x। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। देखिए यहाँ पर 2 घात वाला पद है, ये x यानी 1 घात वाला पद है, और ये एक हमारा अचर पद है। तो इस 2x को हम इस साइड ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे? दोनों तरफ हम ये 2x घटा देंगे, यानी -2x बराबर -2x। तो देखिए, इस 2x में से ये 2x घटेगा तो क्या आएगा? 0। और ये वाला जो 2x है वो यहाँ पर बीच में हम लिख देंगे किस प्रकार? देखिए, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई, और इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। और हमारा द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो चलिए ए बी सी का मान फाइंड करते हैं। ए का मान हमारा कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। तो ए का मान हमारा क्या होता है? ये जो x है, ये जो x² है, इसके गुणा में क्या संख्या लिखी हुई है? तो इसके गुणा में अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो कितना होगा? 1। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया? 1। अब b का मान क्या होगा? तो b का मान जो है, ये जो x है, x के गुणा में लिखी हुई संख्या। तो x के गुणा में क्या लिखा हुआ है? -2। तो b का मान हमारा क्या होगा? -2। और c का मान ये अचर पद यानी 1। तो चलिए अब हमारे फॉर्मूले में ए बी सी का मान पुट करते हैं। तो x बराबर माइनस माइनस का 2, b का मान कितना है? -2, फिर अंडर रूट में -2 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 1, और भाग में 2 गुणा 1, क्योंकि a का मान हमारा कितना है? 1। तो x का मान देखिए कितना आएगा? माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया? प्लस, यानी 2 हमारा प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास क्या आया? -2 का वर्ग 4, और -4 का 1 के साथ गुणा किया 4, और फिर 1 के साथ गुणा किया 4। तो 4 - 4 बटा 2। तो x का मान 2 प्लस माइनस 0 भाग में 2, यानी x का मान 2/2। तो x का मान हमारा कितना आया? 1। चलिए अब हम इस हल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा x का मान कितना है? 1। अब हमारे पास एक x है वो हर में है, और एक हमारा
यहाँ पर लिखा हुआ है x और दूसरा x है वो हर में। तो पहले हम यहाँ पर रखते हैं, यानी इस वाली जगह पर x का मान कितना रखें, 1, यानी x प्रत्येक जगह हम x की जगह क्या पुट कर ले, 1। तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2। तो 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी दोनों साइड क्या आई, 2 बराबर 2। तो हमारा जो मान हमने निकाला था वो वैलिड है। अब देखिए ये जो हमारी थी एक द्विघात समीकरण थी, कौन सी थी, द्विघात समीकरण। और इसके जो हल हैं वो कितने होते हैं, इसके हल 2 होते हैं। द्विघात समीकरण की जितनी घात होगी उतने ही उसके हल होंगे। लेकिन हमारे पास एक ही मान आया था और आने कितने चाहिए थे, 2। तो ये जो 2 मान है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी x के 2 मान हमारे पास 1 और 1 है। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण का हल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।